उसमें यह शर्त था कि जो लोग भी भूखंड वहाँ ले रहे हैं उनका पहले से पटना में सरकारी आवास नहीं, नियमों को तोड़े हैं, कोऑपरेटिव के शर्त को तोड़े हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और विधि सम्मत कार्रवाई हो। अब तो मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि कोऑपरेटिव को जो जमीन दी गई वही अवैध है, कोऑपरेटिव ही अवैध है। सिंपल सी बात है कि पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई जमीन किसी के व्यक्तिगत में कैसे दी जा सकती है, निजी आवास कैसे हो सकता है। तो 5 प्लॉट की बात क्यों, पूरी जांच होगी तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन से लोग हैं। क्योंकि जब झारखंड बंटवारा हुआ तो बहुत सारे यहाँ के माननीय जो सदस्य थे वो झारखंड चले गए, तो उनकी जमीनों का क्या हुआ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। कौटिल्या नगर में लालू यादव जाने वाले हैं, वहां पर तैयारी चल रही है, नया आवास बन रहा है। लेकिन कौटिल्या नगर के जमीन को लेकर के जो है मामला फंसा हुआ है और विवादों में है। हमारे साथ जो शख्स आपको कैमरे पर दिख रहे होंगे, विकास चंद्रा जिनका नाम है, डिप्टी सीएम को बकायदा पत्र भी लिख दिए हैं कि वहां पर गड़बड़ियां हैं और केस तो इस मामले में पहले वो शायद किए ही हुए थे। क्या पूरा मामला है वो कौटिल्या नगर का, थोड़ा समझाइए। कौटिल्या नगर जो है वो विधायक सांसद कोऑपरेटिव 1986 में बनाया गया और वेटनरी कॉलेज की वो जमीन है। वेटनरी कॉलेज की जमीन एक सरकारी संस्थान की जमीन सरकार ने कोऑपरेटिव को दे दिया और वहाँ पर उस समय के जो लोग जितने हैसियत वाले थे जमीन आपस में बंटवारा हुई। उसमें एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उसमें यह शर्त था कि जो लोग भी भूखंड वहाँ ले रहे हैं उनका पहले से पटना में सरकारी आवास नहीं होना चाहिए। सरकारी नहीं, निजी आवास नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड ले रहे हैं और आवास का निर्माण कर लेंगे उनको सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। तीसरा था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड पे अपना मकान बना रहे हैं वो लोग उस भूमि को या भवन को हस्तांतरित नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं। तो ये खबरें लगातार चल रही थी कि लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री का 5 प्लॉट पे वहाँ पे बन रहा है। तो इसी बीच में मैं धन्यवाद देता हूँ विजय सिन्हा जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, भू राजस्व मंत्री भी हैं। उन्होंने जनता से मांगा कि कोई शिकायत है तो लोग मुझे दें, मैं कार्रवाई करूंगा। तो मैंने एक शिकायत पत्र उनको लिख दिया। मैंने लिखा है अपने शिकायत पत्र में कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित और भी माननीयों ने जो भूमि लिए हैं नियमों को तोड़े हैं, कोऑपरेटिव के शर्त को तोड़े हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और विधि सम्मत कार्रवाई हो। अब तो मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि कोऑपरेटिव को जो जमीन दी गई वही अवैध है, कोऑपरेटिव ही अवैध है। क्योंकि हम लोग आम नागरिक हैं। आप बताओ कि इस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं विजय सिन्हा जी को जो आप पत्र लिखे, क्या अभी तक कोई जवाब आया है कार्रवाई को लेकर के, लालू यादव की जमीन को लेकर के? नहीं, अभी जवाब नहीं आया है। सरकार है, सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन मुझे भरोसा है इस बात का कि निश्चित तौर पे विजय सिन्हा जी इस पे जांच करवाएंगे। और चूंकि सूबे के मुखिया नीतीश जी हैं, खुद कहता है लोग कि न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। और 1986 में लीज हुई थी, 2016 के अप्रैल में लीज खत्म हो चुका था और उस लीज का एक्सटेंशन हुआ है चुनाव से जस्ट पहले 2025 में। तो निश्चित तौर पे मैं मुख्यमंत्री के प्रति भी ये आसानी तो अभी तक हूँ कि जब उनकी जानकारी में जाएगी, ये सारी बातें जा रही हैं, तो निश्चित रूप से यदि एक्सटेंशन लोगों ने कर दिया है तो उसकी समीक्षा होगी। और चूंकि एक सिंपल सी बात है कि पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई जमीन किसी के व्यक्तिगत हित में कैसे दी जा सकती है, निजी आवास कैसे हो सकता है। और कौटिल्या नगर जो है वो कौटिल्य के नाम पर बनाया गया। वो कौटिल्य जो इस भारत भूमि का इतना बड़ा क्या कह सकता है, इतिहास पुरुष, इतिहास है उसका, जिसने अर्थशास्त्र की संरचना की, जो पॉलिटिक्स पे भी है। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर ये भी तय है कि इतना से ज्यादा जमीन पर आप नहीं बना सकते हैं, उससे ज्यादा जमीन लोग लेकर के वहां पर बना रहे हैं। ये अब जांच हो जाएगा तो पता लग जाएगा ना कि 5 प्लॉट की बातें कर। कोऑपरेटिव का नियम है ये। कोऑपरेटिव में जो शर्तें थी कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग भी वहाँ भूखंड लगे उनका पहले से पटना में आवास नहीं होना चाहिए था, अपना निजी आवास। दूसरा है कि वो भूमि का हस्तांतरण पटना में या और कहीं भी, पटना जिला में, और भूमि का हस्तांतरण नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो यदि किसी ने दिया नहीं तो लालू यादव के पास 5 प्लॉट कहाँ से आ गए। तो 5 प्लॉट की बात क्यों, पूरी जांच होगी तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन से लोग हैं। क्योंकि जब झारखंड बंटवारा हुआ तो बहुत सारे यहाँ के माननीय जो सदस्य थे वो झारखंड चले गए,
तो उनकी जमीनों का क्या हुआ। तो जांच होगी, ये मुझे भरोसा है। थोड़ा सब लोग इंतजार करिए। पहले आप कोर्ट में भी गए थे इस मामले को लेकर के, लीज वाला मामला जब खत्म नहीं, हुआ था? मैं गया था वेटनरी कॉलेज की इंटायर जमीन पर जो अतिक्रमण था उस मामले को लेकर। वहां से हजारों लोग वहां से निकाले गए जो अतिक्रमणकारी थे। उसी कड़ी में यह बात सामने आ गई कोर्ट के फोरम पर। कोर्ट ने पूछा, पूरा लिस्ट मांगा, तो सांसद विधायक कोऑपरेटिव का भी उसमें नाम आ गया। अच्छा। तो हमने कोर्ट के सामने कहा कि भाई ये कोई भी सरकार है, सरकार की ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करती है जो जनता के विरुद्ध हो, वेलफेयर में नहीं हो। सरकार एक सिर्फ शपथ पत्र दायर कर दे कि हमने जो जमीन दी वहाँ सांसद विधायकों को आवास बनाने के लिए, वो हमने वेलफेयर में किया है। सरकार ने एफिडेविट नहीं फाइल किया उसके जवाब में, अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं आया। आपको क्या लगता है ये अगर इतना आशंका है तो अब तक कुछ इस तरह से जांच क्यों नहीं हुई, क्यों तक अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, इसका श्रेय जाता है हमारे विजय सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री को। अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जब कौटिल्या नगर की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने लोगों से मांगा सहयोग, तो हमारे जैसे नागरिक ने उनको दे दिया है पत्र कि भाई इसकी जांच करवाइए। नहीं, अभी तक मतलब हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए अभी तक लग रहा है कार्रवाई नहीं हो। अब हो रही है ना, अब आप लोग लिख रहे हैं? नहीं, हम तो 16 से इसके लिए कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि विजय सिन्हा को श्रेय जाता है कि उन्होंने कौटिल्या नगर के बारे में लोगों से सुझाव मांग दिया। देखिए, विजय सिन्हा ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सुझाव आता है या हमसे कोई कहता है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए तो हम जरूर करवाएंगे। और हमारे बगल में जो बैठे हुए विकास चंद्रा जी, ये प्रॉपर लिख करके पत्र भेज दिए हैं कि वहां पर गड़बड़ियां, हमें ऐसा आशंका है, क्योंकि बात आ रही है कि 4-5 प्लॉट को लेकर के लालू यादव का वो आवास बन रहा। अब सच्चाई क्या है ये अगर जांच होगी तो उसमें पता चलेगा। और साथ ही कौटिल्या नगर में अन्य भी जो आवास हैं उनको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या जांच होगी, क्या जांच के बाद चीजें निकल करके सामने आएगी, इस पर सवाल अभी भी बरकरार है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।